स्क्वायर की बात कर लेते हैं हम लोग। स्क्वायर, CSA ऑफ स्क्वायर, ये हमने आपको बताया था। स्क्वायर जो होता है वो बॉल टाइप का होता है। किस टाइप का होता है? फुटबॉल हो या कोई से भी आपकी बॉल हो, चाहे स्मॉल वाली बॉल हो जिससे हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, ये इसका ये लाइक कैसा होता है? एक स्क्वायर इसकी शेप होती है, स्फेरिकल शेप। तो इसके इसमें जो सरफेस एरिया, मतलब अगर हम इसके सरफेस की बात करें तो इसमें कितनी सरफेसेस होती है? ओनली वन सरफेस होती है। ठीक है, एक होल स्क्वायर में, कंप्लीट स्क्वायर में एक सरफेस होती है। तो अगर हम CSA की बात कर रहे हैं तो इसका CSA क्या आ जाएगा? 4 पाई आर स्क्वायर। अभी हम इसमें 11.2 में सिर्फ और सिर्फ एरिया की बात करेंगे, तो हम इसका फॉर्मूला सिर्फ एरिया वाला लिखेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज में वॉल्यूम की बात करेंगे। ठीक है, तो CSA ऑफ स्क्वायर आपका 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर हेमी स्क्वायर ले लेते हैं, इसका CSA हो या फिर TSA, बात एक ही है। ठीक है, TSA या फिर CSA। TSA मतलब टोटल सरफेस एरिया, CSA मतलब कर्व सरफेस एरिया। हेमी स्क्वायर अगर लेते हैं हम लोग, हेमी स्क्वायर, इसके अगर हम CSA की बात करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? 2 पाई आर स्क्वायर। हेमी स्क्वायर बनता कैसे है? इस टाइप से, लाइक ए बाउल, ये बाउल की तरह होता है। ठीक है, इसका जो कर्व सरफेस, ये वाली जो सरफेस होती है वो कर्व सरफेस होता है, और ये जो ऊपर साइड में सरफेस होता है ये कैसा होता है? आपका प्लेन सरफेस होता है। ठीक है, फ्लैट सरफेस जो कैसा होता है? सर्कुलर होता है। ठीक है, तो इसके अगर हम बात कर रहे हैं CSA की, तो CSA तो आपका 2 पाई आर स्क्वायर हो जाता है। यहाँ पर अगर हम TSA निकालेंगे तो TSA क्या हो जाएगा? 3 पाई आर स्क्वायर। एक तो आपका कर्व सरफेस और दूसरा फ्लैट सरफेस, तो ये टोटल ऐड करेंगे आपका ये हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। तो इन फॉर्मूलाज पर हमें बात करना है। ठीक है, नोट है ये आपके सभी के? किसी को नोट करना है? ठीक है, वेरी गुड। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर ऑफ रेडियस। रेडियस दे रखी है, इसमें 3 पार्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट हम लोग राइट कर रहे हैं, पार्ट फर्स्ट, जिसमें रेडियस गिवन है 10.5 सेंटीमीटर। ये गिवन है आपको, रेडियस R इक्वल्स टू 10.5 सेंटीमीटर, ये आपकी रेडियस है। ठीक है, आपको इसमें फाइंड आउट करना है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, सरफेस एरिया निकालना है। तो सरफेस एरिया यहां पर आपसे कहा गया है, तो आप इसमें बिल्कुल कंफ्यूज ना हो। स्फीयर है तो TSA या CSA, बात एक ही है। ठीक है, तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। वेरी गुड। 4 पाई की वैल्यू राइट करेंगे 22/7। आर आपका कितना आ जाएगा? 10.5 इंटू 10.5। ठीक है, डेसिमल यहां से हटाएंगे तो ये 10 आ जाएगा, ये वाला डेसिमल हटाएंगे आप तो ये भी 10 आ जाएगा। 7 से इसको हम लोग डिवाइड कर लेंगे, 7 बन जा 7 एंड 3 रिमेनिंग, 7 5 जा 35। ठीक है, अब इसको आप डिवाइड कर लें, 5 3 जा 15 एंड 5 2 जा 10। ठीक है, नेक्स्ट इसको भी डिवाइड कर लें, 5 2 जा 10 एंड 5 बन जा 5, 5 2 जा 10, ये 2 से 2 2 जा 4, तो ये 4 कैंसिल हो गया। आपका यहां पर क्या बचा? 22 और ये क्या आएगा? 21। इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? हाँ, ये 3 आपका रिमेनिंग है। 3 21 एंड 22। ठीक है, मल्टीप्लाई करिए, 21 2 जा 42, 42 का 2 कैरी 4, 21 की मल्टीप्लाई हम 22 से कर रहे हैं, 21 2 जा 42 का 2 कैरी 4, 21 2 जा 42 प्लस 4 46 इंटू 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा 6, 3 6 जा 18 का 8 कैरी 1, 3 4 जा 12 प्लस 1 13। यूनिट क्या है? सेंटीमीटर स्क्वायर।
ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसके 2 पार्ट्स रहते हैं आपके। इसमें अगर कोई पार्ट आपको टफ लग रहा है तो बता दें, नहीं तो ये 2 पार्ट्स हम इसको स्किप कर देंगे, आप लोग कर लेंगे। कर पाएंगे? चलिए नोट कर लीजिए पहले। देखिए सेकंड पार्ट इसका, रेडियस आपको गिवन है 5.6 सेंटीमीटर। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, स्फीयर का एरिया लगाएंगे तो 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई की वैल्यू राइट कर दें 22/7। आर आपका है 5.6 इंटू 5.6। इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है, इस डेसिमल को हटाएं, अपॉन में क्या आ जाएगा 10। यहां से डेसिमल को हटा दें तो ये भी क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। ठीक है, इसको डिवाइड कर लें, 7 से डिवाइड करेंगे इसको, 7 8 जा 56। ठीक है, अब ये मल्टीप्लाई कर ले सारे नंबर्स की, ये जो नंबर है ऊपर की साइड में लिखे हुए इन सभी की मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर में हमारा 100 आ जाएगा, फिर उसको हम लोग डिवाइड कर देंगे। अब डिवाइड ना करें, अब मल्टीप्लाई कर लें तो ज्यादा आसान रहेगा। ठीक है, फिर 100 से अगर आप कर देंगे फिर बाद में, नहीं तो फिर यहाँ पर 5 बचेगा, फिर 5 से आप डिवाइड करोगे तो फिर प्रॉब्लम्स होंगी। ठीक है, तो अभी आप क्या करें, इसकी मल्टीप्लाई कर लें। 4 इंटू 22 इंटू 8 की मल्टीप्लाई 56 से करेंगे। 8 6 जा 48, 48 का 8 कैरी 4, 8 5 जा 40 प्लस 4 44। ठीक है, 22 की मल्टीप्लाई कर लें 8 से, 28 8 जा कितना आ जाता है 176, 176 का 6 कैरी 17, 22 4 जा 88, 88 में 17 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 105, 105 का 5 कैरी 10, 28 4 जा 88 और 10 98 हो जाएगा। मल्टीप्लाई विद 4 अपॉन में 100 ये रहेगा। मल्टीप्लाई करें 4 की, करिए कितना आता है 4 6 जा 24 का 4 कैरी 2, 4 5 जा 20 प्लस 2 22 का 2 कैरी 2 आ जाएगा। 4 8 जा 32 प्लस 2 34 का 4 कैरी 3, 4 9 जा 36 प्लस 3 39 अपॉन 100। अब इसको 100 से डिवाइड कर दो, ये आसान है। ठीक है, डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 394.24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर है। ठीक है, आया समझ में? अगर हम लोग यहाँ पर 10 से इसको डिवाइड कर देते तो ये फिर यहाँ पर 5 बन जाता। जब ये 5 बनता फिर डिवाइड करने में हमें प्रॉब्लम आती, इसलिए हमने 10 को इसको ऐसे ही रहने दिया। 25 आता ना नीचे अपॉन में, तो उसको डिवाइड करते। अब ये डायरेक्ट यहाँ पर 100 है तो ये इजीली हो जाएगा। डोंट टॉक, बाद में देखेंगे। अभी आपका क्यों गलत आ रहा है। ठीक है, आपने कैलकुलेशन रॉन्ग किया होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट गिवन है आपको, डायमीटर गिवन है। डायमीटर कितना है 14 सेंटीमीटर। डायमीटर आपको पता है क्या होता है 2r 14 सेंटीमीटर। तो हम 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो r कितना आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। आपको फाइंड आउट करना है इसका सरफेस एरिया। तो आपको पता है सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई की वैल्यू 22/7, r कितना आ जाएगा 7। 7 से इसको डिवाइड कर दें, मल्टीप्लाई कर लें। 24 4 20 जा 22 जा 88 मल्टीप्लाई विद 7। 7 से मल्टीप्लाई इसकी करेंगे तो कितना आएगा 7 8 56 का 6 कैरी 5, 7 8 56 प्लस 5, 7 8 56 प्लस 5 61 सेंटीमीटर स्क्वायर। 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, किसी को अगर कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं। इसमें आपको गिवन है यहाँ पर डायमीटर ऑफ द स्फीयर इज 21 सेंटीमीटर।
यहाँ पर आपको पता है ये 20 डायमीटर कितना होता है 2r, और 2r कितना है 21 सेंटीमीटर। तो यहां से रेडियस आप फाइंड आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा 21/2 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको पता है सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई की वैल्यू 22/7, आर क्या है 21/2 इंटू 21/2 ये आ जाएगा। ठीक है, देखिए कितना आसान हो जाएगा। 7 3 जा 21, 2 2 जा 4, ये 4 से 4 कैंसिल हो गया। अब आपका क्या बचा है यहाँ पर 22 इंटू 21 3 जा 63। ठीक है, 22 की मल्टीप्लाई 3 टाइम करेंगे तो कितना आ जाएगा 66 का 6 कैरी 6, 22 6 जा 132, 132 प्लस 6 138। देखिए आसान होगी कैलकुलेशन। अगर आप डिवाइड कर देते डेसिमल में लेके जाते फिर आप उसको मल्टीप्लाई करते रहते, तो आपको ये नहीं करना है। फाइंड दी टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर। हेमीस्फीयर का आपको टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है, जिसका रेडियस गिवन है 10 सेंटीमीटर, गिवन है आपको रेडियस r इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। यहां पर आपको पहले से डिस्क्लेमर है कि आपको पाई की जगह पर 3.14 यूज करना है। ठीक है, पाई की वैल्यू गिवन है 3.14, ये आपको यूज करना है। तो टीएसए ऑफ हेमीस्फीयर, टीएसए ऑफ हेमीस्फीयर क्या हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। वेरी गुड। तो यहां पर राइट करेंगे हम 3 पाई कितना है 3.14, आर कितना है 10 इंटू 10। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा ये 3 इंटू 314, ये 10 10 100 हो जाएगा। 100 की मल्टीप्लाई यहां पर करेंगे तो कितना आ जाएगा 314। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 314, ये हमने राइट कर दिया। और इसकी मल्टीप्लाई कर ले 3 से, तो आप जब मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो ये आ जाएगा 942 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यहां पर देखिए पहले से ही कैलकुलेशन आसान करना थी, इसलिए इन्होंने पाई की वैल्यू दे रखी है 3.14। ठीक है, नहीं तो ये ना देके 22/7 भी यूज करवा सकते थे आपसे, और इसमें कैलकुलेशन बढ़ जाती फिर आपकी।